प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका का पाठ 13 उत्तम पुरुष है एक वचनम पढ़ेंगे। पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अस्मि मैं हूँ, गच्छामि मैं जाता हूँ, क्रीडामि मैं खेलता हूँ, मध्याह्न काले दोपहर में, खादामि मैं खाता हूँ, भ्रमामि मैं घूमता हूँ, सह साथ, वदामि मैं बोलता हूँ, नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, भ्रात्रम भाई को, भगिनीम बहन को, सम्रामि मैं याद करता हूँ, 10 वर्षीय है 10 वर्ष का, शोभनय अच्छा। अब हम पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, यह पाठ उत्तम पुरुष के एक वचन का पाठ है। हमारी संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यह पाठ उत्तम पुरुष के एक वचन का है। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। संस्कृत में उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। जैसे अहम, अहम मीन्स मैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ूँगा या मैं पढ़ूँगी, मैं खेलूँगा या मैं खेलूँगी। तो अहम मीन्स मैं। स्त्रीलिंग में भी अहम मैं। उत्तम पुरुष के एक वचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता जिस विभक्ति वचन में होगा, उसी विभक्ति वचन में हमारा क्रिया भी होती है। अब अहम जो है हमारा उत्तम पुरुष का है, अहम पठामि। क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही हुई, अहम पठामि, अर्थात मैं पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन के और भी उदाहरण देखिए पाठ के अंतर्गत जो दिए गए हैं। अब हम पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम प्रातः विद्यालयं गच्छामि, मैं सुबह विद्यालय में जाता हूँ। अहम तत्र पठामि क्रीडामि च, मैं, अहम मीन्स मैं, तत्र मीन्स वहाँ, पठामि मीन्स पढ़ता हूँ, क्रीडामि मीन्स खेलता हूँ, च मीन्स और, मैं वहाँ पढ़ता हूँ और खेलता हूँ। मध्याह्न काले, मध्याह्न काले मतलब दोपहर के समय। अहम मीन्स मैं, भोजनम मीन्स भोजन, खादामि मीन्स खाता हूँ। दोपहर के समय मैं भोजन खाता हूँ। सायंकाले अहम बहि भ्रमामि, सायंकाले मीन्स सायंकाल के समय, अहम मीन्स मैं, बहि मीन्स बाहर, भ्रमामि मीन्स घूमता हूँ। सायंकाल के समय मैं बाहर घूमता हूँ। अब अन्य वाक्य देखेंगे। अहम मित्रेण सह खेलामि, अहम मीन्स मैं, मित्रेण मीन्स मित्रों के साथ, सह मीन्स साथ, खेलामि मीन्स खेलता हूँ, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। अहम सदा सत्यम मधुरम च वदामि, अहम मीन्स मैं, सदा मीन्स हमेशा, सत्यम मीन्स सत्य, मधुरम मीन्स मीठा, च मीन्स और, वदामि मीन्स बोलता हूँ। अहम मातरम पितरम च नमामि, अहम मीन्स मैं, मातरम मीन्स माता के, पितरम मीन्स पिता के, पिता को, च मीन्स और, नमामि मीन्स नमस्कार करता हूँ।
अहम सौभ्रात्रम भगिनीम च सम्रामि। अहम मीन्स मैं, सौ मीन्स अपने, भ्रात्र मीन्स भाई को, भगिनी मीन्स बहन को, च मीन्स और, सम्रामी मीन्स याद करता हूँ। मैं अपने भाई और बहन को याद करता हूँ। अहम 10 वर्षीय शोभनय बालः अस्मि। अहम मीन्स मैं, 10 वर्षीय मतलब 10 वर्ष का, शोभनय मीन्स अच्छा, बालय मीन्स बालक, अस्मि मीन्स हूँ। मैं 10 वर्ष का अच्छा बालक हूँ। इस पाठ में अव्यय भी प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे सदा। यह हमेशा एक समान रहते हैं, किसी भी विभक्ति, वचन या लिंग के कारण परिवर्तन इनका नहीं होता। जैसे इसमें दिए गए हैं नए अव्यय शब्द, सदा, सदा मीन्स हमेशा, तत्र, तत्र मीन्स वहाँ। अब इसमें विशेष क्या है कि यदि कोई प्रश्न मध्यम पुरुष में हो तो उसका उत्तर उत्तम पुरुष में होता है। जैसे त्वम किम पीबसी, अहम दुग्धम पिबामि। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का अभ्यास इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, शब्दान अर्थई सह मेलयत। शब्दों का अर्थों के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, अस्मि, वदामि, सह, क्रीडामि, भ्रात्रम, मध्याह्न काले। दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए गए हैं, खेलता हूँ, दोपहर में, बोलता हूँ, भाई को, मैं हूँ, साथ। अब हम इनका मिलान करेंगे। अस्मि, अस्मि मीन्स के साथ मिलान होगा, मैं हूँ। वदामि, मैं बोलता हूँ। सह, साथ। क्रीडामि, खेलता हूँ। भ्रात्रम, भाई को। मध्याह्न काले, दोपहर में। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द में हमने इसको उत्तर को देना है। प्रश्न है, त्वम कह असि। त्वम मतलब तुम, कह मतलब कौन, असि मतलब हो, तुम कौन हो। उत्तर है इसका, अहम बालकः अस्मि। अहम मीन्स मैं, बालकः मीन्स बालक, अस्मि मीन्स हूँ, मैं बालक हूँ। अगला प्रश्न है, त्वम कुत्र भ्रमसि। तुम कहाँ घूमते हो। उत्तर है इसका, अहम बहि भ्रमामि। अहम मीन्स मैं, बहि मीन्स बाहर, भ्रमामि मीन्स घूमता हूँ, मैं बाहर घूमता हूँ। अगला प्रश्न है, त्वम प्रातः कुत्र गच्छसि। तुम प्रातः के समय कहाँ जाते हो। उत्तर है इसका, अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि। मैं सुबह के समय विद्यालय जाता हूँ। अगला प्रश्न है, त्वम किम खादसि। तुम क्या खाते हो। उत्तर है इसका, अहम भोजनम खादामि। अहम मीन्स मैं, भोजनम मीन्स भोजन, खादामि मीन्स खाता हूँ, मैं भोजन खाता हूँ। अगला प्रश्न है, मंजुषातः रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा की सहायता से रिक्त स्थानों भरिए। अहम पत्राणि खादति लिखामि यूयम पचन्ति। पहले खाली स्थान में है, स फलम खादति। स पुल्लिंग का एक वचन है, फलम खादति, वह फल खाता है। अगला है, अहम तत्र गच्छामि। मैं वहाँ जाता हूँ। गै भाग है, यूयम पाठम पठत। तुम सब पाठ पढ़ते हो। यह भाग है, ता भोजनम पचन्ति। सा ते तः, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी। ता भोजनम पचन्ति, वे सब भोजन पकाती हैं। अगला है, तत्र पत्राणि पतन्ति। वहाँ पत्ते गिरते हैं।
अंतिम व खाली स्थान है अहम लेखम लिखामि, मैं लेख लिखता हूँ। चौथे प्रश्न में संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, इनको हमने संस्कृत में परिवर्तित करना है। मैं छात्रा हूँ। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। मैं विद्यालय जाती हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। मैं खेलती हूँ। अहम क्रीडामि, मैं नृत्य करती हूँ। अहम नृत्यामि। अब इसके मूल्यपर्कम प्रश्न है। कटुवचनम मनः हरति मधुर वचनम वा। कटुवचनम मतलब कटुवचन, मनः मतलब मन को, हरति मतलब हरते हैं, मधुरम मतलब मधुर, वचनम मतलब वचन, वा मतलब अथवा। कि कड़वी वाणी मन को अच्छी लगती है या मीठी वाणी। कौन सी वाणी अच्छी लगती है बेटा? इसमें मधुर वचन अगर हम किसी के साथ बोलते हैं तो वो सबको अच्छे लगते हैं। अगर हम किसी के साथ कड़वे वचन बोलते हैं तो वो किसी को भी पसंद नहीं आते। हम अपने लिए भी कड़वी भाषा का कोई हमारे साथ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह हमें दूसरों के साथ मधुर वचन ही बोलने चाहिए। अगला प्रश्न है किम त्वम मातरम पितरम च नमसि, क्या तुम माता और पिता को प्रणाम करते हो? करते हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने माता पिता को प्रणाम किया करो। तो इसका उत्तर है आम। अच्छा बच्चों, अब आपको इस पाठ को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है और इसके अभ्यास को अपनी पुस्तक में लिखना है और पाठ की हिंदी व शब्दार्थ आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।